सभी श्रोतावृंद को राधे राधे। श्रावण मास में शिव की कथा सुनने का अधिक महत्व है। शिव जी भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाले हैं। शिव जी की कथा और शिव जी का पूजन श्रावण में अधिक महत्व रखता है। मैं आज आपको शिव पुराण की ही एक कथा सुनाती हूँ। नारद जी ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक हैं। ब्रह्मा के 9 पुत्रों का विवाह कपिल भगवान की 9 पुत्रियों के साथ हुआ। केवल नारद जी रह गए। नारद जी का मन सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार नारद जी ने तपस्या की। कामदेव को भेजा गया कि इनको विघ्न डालो, लेकिन कामदेव असफल रहे। नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तब नारद जी को घमंड हो गया कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। मैं पहले जाकर शिव जी से बोले, शिव शंकर भगवान, आज तो मैंने काम को भी जीत लिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए। अब शिव जी बोले, बेटा मेरे से तो कह दिया, पर विष्णु से मत कहना। पर नारद को कहाँ चैन। वह जाकर विष्णु जी से कहने लगे। विष्णु जी हंसे और पिछले जन्म की कथा बताई। साथ में यह भी बताया कि वह गुफा जहाँ पर तुम तपस्या कर रहे थे, वह गुफा पहले ही शापित है, वहाँ कामदेव जा नहीं सकता। विष्णु मोहिनी पर नारद जी मोहित हो गए। एक बार नारद जी ने विष्णु से उनका रूप मांगा और कहा, आपन रूप दो देव मोहि प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावत कोई। भगवान ने पूछा, नारद तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? मेरे तो 24 अवतार हैं। नारद जी बोले, भगवान अपने 24 रूप दिखा दो। नारद जल्दबाजी में थे, कहीं माया और कहीं कोई न ले जाए। 24 रूप देखे पर समझ में न आया कि कौन सा रूप लूँ। तब विष्णु भगवान पर ही टाल कर बोले, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं वही रूप तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारा रोग मिट जाए। अब विष्णु जी ने बंदर का भी रूप होता है, वही रूप मैं तुम्हें दे देता हूँ। मोह हो जाएगा। बंदर को, मरे हुए बंदर को सीने से लगा कर रखता है, इतना उसे मोह होता है। अब विष्णु जी ने नारद जी का हित सोचकर बंदर का रूप दे दिया। जेहि विद होए परम हित, नारद सुन वचन हमार। मैं वैसा ही सब दूंगा जिससे तुम्हारा यह रोग मिट जाए। बंदर को भी मोह होता है, मरे हुए बंदर को भी सीने से लगा कर रखता है, इसलिए भगवान ने उसे बंदर का रूप दे दिया। एक कृपा करी, वह केवल दो ही को दिखाई देता था, शिव जी के गणों को और विश्वमोहिनी को। विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई। नारद जी उठ उठ कर खड़े हो गए। एक बार विश्वमोहिनी ने देखा, फिर कभी नहीं देखा। नारायण जी प्रकट हुए, विष्णु जी प्रकट हो गए और विश्वमोहिनी ने विष्णु के गले में माला डाल दी और दोनों चले गए। नारद जी ने शिवगणों से पूछा, विश्वमोहिनी ने माला किसके गले में डाली? गण बोले, विष्णु के डाली। गणों ने हंसकर नारद जी को शीशा दिखाया। जैसे ही नारद जी ने चेहरे को देखा, क्रोध में भर गए। सबसे पहले उन्होंने शिवगणों को ही शाप दे मारा, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, मृत्युलोक में तुम दोनों राक्षस बनोगे और ब्राह्मण के घर जन्म लोगे। नारद जी क्रोध में भरे हुए जाने लगे, तभी रास्ते में विष्णु जी मिल गए। एक और लक्ष्मी खड़ी थी और एक और विश्वमोहिनी। नारद जी ने विष्णु को शाप दिया, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए मन मर्जी करते रहो। तुमने नारी के लिए मुझे तड़पाया है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर शरीर धारण करोगे और तुम्हारा विवाह हो जाएगा, पर पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। जो रूप तुमने दिया है मुझे, वो ही तुम्हारी मुसीबत में काम देगा। यह बानर ही तुम्हारी सेवा करेगा। क्रोध में कुछ ध्यान नहीं रहता। तभी हरि माया दूर निवारे, तब रही न माया न राजकुमारी। भगवान ने 3 तारी बजाई, न नगर रहा, न राजा रहा, न राजकुमारी रही। नारद जी बोले, कन्या कहाँ गई? विष्णु जी बोले,
नारद, तुम्हें घमंड हो गया था कि मुझे काम ने नहीं सताया, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। नारद जी चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। मैंने आपकी माया से मोहित होकर बड़ा अपराध किया है। अपराध को करो और मान लो, स्वीकार कर लो, तो उसको अपराध नहीं कहते। फिर उन्होंने क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। भगवान बोले, नारद, करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जैसे बालक रखे महतारी। मैं जो मेरा भक्त होता है उसकी ऐसे ही रखवाली करता हूँ जैसे बालक की माँ करती है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान बोले, नारद, तुझे एक काम करना पड़ेगा। मेरी कृपा उसी पर होती है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। अब जपो नाम शंकर सतनामा, पावो हृदय सदा विश्रामा। नारद जी ने ऐसा ही किया। सारे तीर्थ करे, ब्रह्मा जी से शिव पुराण की कथा सुनी। लाख करो तुम पूजा, सेवा करो हजार, जब लग शिव पूजा नहीं, सब कुछ है बेकार। नारद जी ने पूरा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने शिव पुराण की कथा की और प्रार्थना की कि जैसे इस पंडाल में आप बैठे हैं, वैसे ही जहाँ शिव पुराण की कथा हो, आप दोनों पधारें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।